रेल कौशल विकास योजना आपको गूगल करना है, गूगल पे खोल के रेल कौशल विकास योजना। तो इसके लिए आप लिखेंगे रेल कौशल विकास योजना। यहाँ पे जो साइट है वो भी दिया हुआ है www.railkvy.indianrailways.gov.in। तो आप जैसे ही लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है रेल कौशल विकास योजना। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया और ये पेज जो रेल कौशल विकास योजना का पेज है, ये पेज यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया है कि 17 बैच जो कि फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन पेपर पे भी आया है। और ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो डेट स्टार्ट हो चुकी है 7 जनवरी 2023 से, और ये आपको फॉर्म 20 जनवरी 2023 तक फिल करना है। तो देखिए ये वेलकम टू रेल कौशल विकास योजना। ये रेल कौशल विकास योजना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। ये 3 वीक की जो ट्रेनिंग होती है, 3 वीक मतलब 18 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। आप नीचे स्क्रॉल करिए तो अबाउट रेल कौशल विकास योजना रीड मोर में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रीड मोर में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। तो ये रेल कौशल विकास योजना क्या है, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। रेलवे के द्वारा ट्रेनिंग कराया जाता है और इसको कोई भी कैंडिडेट जो कि 10वीं पास है, 10वीं पास कैंडिडेट जिनका एज 18 से 35 साल तक है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे इसे, तो नीचे की ओर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखते जाएंगे कि स्क्रॉल करते हुए आपको दिखेगा कि जो कॉलम आ रहा है जिसके बारे में हमें जानना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं उन बॉक्स पे जाके क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आया जनरल इंफॉर्मेशन, हु कैन अप्लाई एंड अप्लाई हियर, ये 3 बॉक्स है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने क्लिक किया। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो न्यूज़पेपर पर आएगा। और रजिस्टर्ड कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए पहले से इसके साइट पे आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करके रखना है, अपना आईडी बना के रखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चलाया जा रहा है एक प्रोग्राम है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। थर्ड नंबर है कि आप अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें पूरी तरह से फॉलो कर ले। और एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और फिफ्थ नंबर जो है कि आप जब ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कैंडिडेट को कोई भी स्टाइफंड पे नहीं करेगी। यहाँ पे जो कैंडिडेट है 6 नंबर पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कैटेगरी वाइज कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और ट्रेनिंग ले सकता है। तो एक कैंडिडेट 7 नंबर में है, एक कैंडिडेट एक ही ट्रेनिंग के लिए एक टाइम पे एलिजिबल होगा। आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक कैंडिडेट जो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा उसके लिए ही एलिजिबल होगा। कैंडिडेट की जो अटेंडेंस है, कैंडिडेट को सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो 75% उसकी अटेंडेंस होगी। और 75% अटेंडेंस होने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम देने के बाद मतलब टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद ही जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर कैंडिडेट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सिर्फ दिन के समय ही प्रोवाइड की जाएगी, रात के समय में या ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी। पॉइंट नंबर 11 जहाँ की लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को सारे रूल रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल रेगुलेशन ट्रेनिंग के समय में फॉलो करना होगा। किसी भी तरह का वहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं करना है, किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है। जो ट्रेनिंग है रेलवे की प्रॉपर्टी को ट्रेनिंग के समय में डैमेज नहीं करेंगे, प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करेंगे। कैंडिडेट को
13 पॉइंट कैंडिडेट को किसी भी तरह का अलाउंस नहीं दिया जाएगा, मतलब कैंडिडेट को ना आने जाने रहने का किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यदि कैंडिडेट जो कि ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो इससे अप्लाई कर सकते हैं। अब गो बैक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गए, फिर हम वापस हु कैन अप्लाई का ऑप्शन है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 35 साल की है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। हाई स्कूल एग्जामिनेशन या तो वो स्टेट या स्टेट बोर्ड या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड, स्टेट बोर्ड मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड होता है वहाँ से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड, इस तरह के जो बोर्ड हो गए वहाँ से पास होना चाहिए। कैंडिडेट भारतीय होना चाहिए, मतलब भारत का निवासी होना चाहिए। और कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट मतलब एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर के थ्रू। यहाँ पे आप अप्लाई हियर को अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट की लिस्ट शो होगी। जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है इंस्टीट्यूट चारबाग में, यहाँ पे मेल आईडी भी दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेड है वो वेल्डिंग का है। वेल्डिंग में 25 सीटें हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 25 सीटें हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड में है, जो कि सेकंड में इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट भोपाल में है मध्य प्रदेश। यहाँ पे भी पर्टिकुलर ऑफिसर की मेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेड है वो वेल्डिंग का है और उसमें 15 सीटें हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे जो वर्कशॉप है, रेलवे का वर्कशॉप है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। प्लस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेड है इलेक्ट्रिकल में 40, फिटर में 40, वेल्डिंग में 40 और मशीनिस्ट में 40 सीटें अवेलेबल है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है वो हावड़ा वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे भी इनकी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड अवेलेबल नहीं है, साइट में कोई भी ट्रेड अवेलेबल नहीं दिखाया गया है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए कि ये जो वर्कशॉप है ये कटनी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, इनसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। और यहाँ पे जो ट्रेड है, यहाँ पे फिटर्स है। फिटर्स ट्रेड में 30 सीटें हैं और वेल्डिंग का जो ट्रेड है, वेल्डिंग ट्रेड में भी 30 सीटें हैं। फिर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो इनके मेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए। यहाँ पे जो ट्रेड है मशीनिस्ट में 20 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 20 सीट है और फिटर में 20 सीट है। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, ये बिहार में है, बिहार नालंदा। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट आईडी और मेल आईडी दिया हुआ है। फिर आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेड है वेल्डिंग में 20 सीटें हैं, मशीनिस्ट में भी 20 सीटें हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कपूरथला पंजाब, यहाँ कपूरथला जो कि पंजाब में है, यहाँ पे ये वर्कशॉप पंजाब में है। यहाँ पे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड है। कारपेंटर में 15 सीटें हैं, कंप्यूटर बेसिक में 15 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 20 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 सीटें हैं, फिटर्स में 15 सीटें हैं, मशीनिस्ट में 15 सीटें हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एसी में 15 सीटें हैं, वेल्डिंग में 15 सीटें हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करिए तो ये देखिए रायपुर छत्तीसगढ़, एक जो वर्कशॉप है रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है मशीनिस्ट में 20 सीट, वेल्डिंग में 20, इलेक्ट्रिकल में 0, कंप्यूटर बेसिक में 20 सीट है। उसके बाद ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप नेक्स्ट वर्कशॉप चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ पे मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेड है फिटर्स में 20 और वेल्डिंग में 20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं और उस ट्रेड में कितनी सीटें अवेलेबल है। इस तरह से आपको जानकारी, सारे ट्रेडों की जानकारी और किस किस स्टेट में है वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बाद में बताऊंगा। ट्रेड कहाँ पे है, ट्रेड मतलब कौन कौन से कोर्सेस है। एसी मशीन देखिए, बार बेंडिंग हो गया, बेसिक आईटी हो गया, कारपेंटर हो गया, CNSS है, कंप्यूटर बेसिक है, कॉन्सेंट्रिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी
टेक्नीशियन है, मेगाट्रॉनिक्स ट्रैक लेंगे। इसके बाद फिर आप बैक करेंगे, जैसे ही बैक बटन में क्लिक करेंगे तो आप वापस आ गए। इसके बाद यहाँ से देखिए कि जो डाउनलोड में क्लिक करके आप देख सकते हैं, यदि आप कि डाउनलोड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फिल करने होते हैं, क्या क्या सबमिट करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफिडेविट फॉर्मेट, जब आप अप्लाई कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस समय आपको यहाँ से डाउनलोड करके एफिडेविट फॉर्मेट सबमिट करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप मेडिकली फिट है या नहीं है, वो एमबीबीएस डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना के सबमिट करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में नहीं भरना होता, लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन बोलता है तो आपको इसे फिल करके और ऑर्गेनाइजेशन को आपको सबमिट करना होता है, क्योंकि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में नहीं लिए जाते। फिर आप गो बैक में क्लिक करेंगे। गो बैक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हम होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन कब आया है, ये नोटिफिकेशन आया जनवरी 2023 में। नोटिफिकेशन डेट 6 जनवरी को आई है। अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हुई है 7 जनवरी 2023 से, और लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी 2023 तक है। मतलब 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2023 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाएगा, और यहाँ पे आप जो पीडीएफ डाउनलोड हो गया है इस पर क्लिक करके उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। फिर जैसे आप अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई हियर में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्लाई हियर में क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ खुलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन नंबर में क्लिक किया तो ये आ गया। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, किस स्टेट के लिए है, तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। ये देखिए उत्तर प्रदेश में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, इन सारे इंस्टीट्यूट में से आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो वो कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद सर्च बटन है, सर्च बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जिसमें आपने क्लिक किया था वो दिखाएगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाएगा, और जो ट्रेड अवेलेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे जैसे वेल्डिंग है और इलेक्ट्रिकल है, तो नीचे देखिए आपको दिखा रहा है प्रेफरेंस ट्रेड मंथ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। तो मैंने वेल्डिंग में क्लिक किया तो वेल्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस में आ गया, इलेक्ट्रिकल सेकंड प्रेफरेंस में आ गया। तो इस तरह से जो पहले आप करना चाहते हैं उसे प्रेफरेंस करेंगे। फिर यहाँ देखिए यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तभी आप इसमें साइन इन कर लीजिए, यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करना पड़ेगा पहले से। तो साइन अप में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए साइन अप ट्रेनिंग, फर्स्ट नेम जो भी है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जो भी नाम है वो नाम डालिए। ईमेल आईडी, आपको मेल आईडी, प्रॉपर मेल आईडी बना के रखनी होगी। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ है, आधार नंबर डालिए। पासवर्ड आपको बनाना है खुद को, और सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में लिखना है। उसके बाद जैसे ही ये आपको करके रखना है, ये सारी डिटेल हो जाएगी। साइन अप में क्लिक करेंगे तो साइन अप में क्लिक करने के बाद आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, और आपको जो मेल है उस मेल में लिंक जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। नहीं तो इसमें जो रेल कौशल विकास योजना में आपने जो आईडी बनाई वो एक्टिवेट नहीं होगी। मेल में जो नोटिफिकेशन आता है वो आने में आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी लग जाएगा। तो आप सोचिए मत कि मैंने ये इंटर किया, कैप्चा गलत हो गया, फिर से कैप्चा आया, फिर से मैं कैप्चा को एंटर कर रहा हूँ। तो आप प्रॉपर आराम से देखिए, आराम से कैप्चा को फिल करिए, तभी आप यहाँ पे इंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर मैंने फिर से कैप्चा डाला, और कैप्चा डालने के साथ ही ये आपका ओपन होगा। कैप्चा मैं डाल रहा हूँ, देखिए E9F, ये कैप्चा डाला मैंने, लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ही मेरा जो अकाउंट है वो, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, तो आप अपना सेव पासवर्ड ये नहीं करेंगे। यदि आप ये सेव कर देते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप ये सेव नहीं करिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका जो अकाउंट है, ये अकाउंट आपका ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें इस अकाउंट में आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है।
तो जो मैंने अप्लाई किया था, देखिए मेरा इनरोलमेंट आईडी दिखा रहा है, कब मैंने अप्लाई किया था, क्या क्या डेट अप्लाई किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस में दिखा रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। आप यदि ये विड्रॉ एप्लीकेशन का मतलब, यदि आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, कैंसिल करना चाहते हैं, तो विड्रॉ में क्लिक कर देंगे। प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल डाली है वो डिटेल यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, वो आपका एप्लीकेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में देखिए आप इंस्टीट्यूट, हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, रेल कौशल विकास योजना में अप्लाई करने के लिए पहले साइट पे जाके आपको अपना अप्लाई ईयर में जाके आपको डिटेल अपना फिल कर लेना है, आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आपका जो अकाउंट है उसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है और सारी चीज़ें देखना है कि किस तरह से कर सकते हैं।